बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आप लोगों की फरमाइश भी थी और 2026 का एक बेहतरीन साल भी है जिसमें मैं आपको मुसलसल खुशखबरियां और गुड न्यूज़ दे रहा हूं। कनाडा के हवाले से आपने कहा, कनाडा के हवाले से ज़रूर बताएं अगर कोई अपडेट आए तो। जब नहीं आ रही थी तो मैं भी खामोश था, लेकिन अब मैं आपको ये फरवरी के महीने में 2026 में मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूं कि जो ब्रिटिश कोलंबिया है उसने अब तक का सबसे बड़ा और सबसे आसान प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर दिया है। आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट नॉर्थ ईस्ट ब्रिटिश कोलंबिया का। और अगर आप इसको करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, गूगल के ऊपर इस पेज को निकालना चाहते हैं तो आपके सामने आ जाएगा। आप लिख दीजिए गूगल को रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट नॉर्थ ईस्ट ब्रिटिश कोलंबिया, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। अगर आप वेबसाइट कहेंगे तो आपने लिखना है NEBC immigration.ca। इसके अलावा, इस वेबसाइट के अलावा, NEBC immigration.ca के अलावा कोई और वेबसाइट की मालूमात हम नहीं मानेंगे। ये ऑफिशियल और सरकारी मालूमात है जो आपके सामने आती है। अब इसके अंदर कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है, क्या प्रोसेस होगा, क्या चीजें होंगी, आप इसमें एलिजिबल हैं कि नहीं है, आपका पेशा इसमें आता है कि नहीं आता, अगर आता है उसका नॉ कोड क्या होगा, ये तमाम चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। आसान जबानें मिलने वाली हैं जो उर्दू समझते हैं, और इसको एक्सप्लेन करना मेरे लिए आसान होगा आप लोगों के लिए उर्दू में, क्योंकि मैंने इस साइट को पूरा देख लिया है, इस प्रोग्राम को समझ लिया है। जो मेरे क्वेश्चन आंसर थे मैंने कर लिए हैं। होम, एम्प्लॉयर्स, कैंडिडेट्स, प्रायोरिटी, ऑक्यूपेशन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कॉन्टैक्ट अपडेट्स, मैंने सब कुछ कर लिया है। मैं आपके सामने इसको आसान कर दूंगा और आसान उर्दू जबान में मैं आपके सामने रख दूंगा। ठीक हो गया? कैंडिडेट्स पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, आप लोग कीजिएगा कैंडिडेट्स पर क्लिक, जहां पर आपको कैंडिडेट गाइड मिल जाएगी। और जब आप वहां चले जाएंगे तो अब मैं आपके सामने उसको उर्दू कोशिश करूंगा, मैं उर्दू में बोलूं। ये जो प्रोग्राम है ये ऑफिशियल प्रोग्राम है, सरकारी प्रोग्राम है, ना हमारा है ना किसी और कंसल्टेंट का है। ये इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है और आपके इल्म होना चाहिए कि PR का प्रोग्राम है। मतलब ये हुआ कि मुस्तकिल सकूनत। ठीक है, ये टेम्परेरी नहीं है। तो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसकी गाइडेंस क्या होगी। ये प्रोग्राम जो है ये हुकूमत कनाडा का बनाया हुआ प्रोग्राम है, ब्रिटिश कोलंबियन गवर्नमेंट का बनाया हुआ प्रोग्राम है और रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन का प्रोग्राम है। इसको आप कह सकते हैं कि छोटे शहरों के लिए है, कस्बों के लिए है, देहातों के लिए है। और यहां पर इनको चाहिए काफी बड़ी तादाद में लोग, काफी बड़ी तादाद में लोग। अब आप उसमें आते हैं कि नहीं आते तो आपने खुद देखना है, वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि आप उसमें एलिजिबिलिटी पाते हैं कि नहीं पाते। अब यहां पर ये ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि आपने बहुत कुछ करना है, यानी कि आपकी तरफ से बहुत कुछ होना है, ऐसा नहीं है। ये ऐसा है कि आपने अपने आप को पेश करना है, यानी कि उन्होंने कुछ इलाके को डेजिग्नेट कर दिया है, कुछ इलाकों को उन्होंने बता दिया है कि ये रेंज है, और उसके लिए उन्होंने कुछ एम्प्लॉयर्स को पावर दे दी है कि जी ये एम्प्लॉयर्स हैं और ये उसकी रेंज है, आप इन कंपनीज के लिए यहां अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी ये पोजीशन है तो। ठीक है, तो मैं आपके सामने वो तमाम चीजें रख दूंगा। इसमें यानी कि वर्क वीजा की बेस पे इमिग्रेशन मिल रही है आपको, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर वो कंपनी होगी जो जिसको पायलट के तहत मंजूर किया गया होगा। ठीक है, ये गैर मुल्की वर्कर्स को हायर कर सकती है, यानी कि सब नहीं करेंगे ना, आपने करना वहीं अप्लाई जहां पर वो डेजिग्नेटेड हो और वो रूरल प्रोग्राम के लिए हो, वो ब्रिटिश कोलंबिया के लिए हो। और आप उससे पहले पूछ लीजिएगा कि भाई मैं आप पे अप्लाई कर रहा हूं तो आप डेजिग्नेटेड हैं। अगर वो डेजिग्नेटेड होगा, अगर आप इस लिस्ट के बाहर जा रहे हैं, अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो भी आप डेजिग्नेटेड के साथ कीजिएगा, वरना फायदा नहीं होगा अगर आपको यहां पर इस प्रोग्राम से फायदा उठाना है तो, जो कि एक आसान प्रोग्राम है। ठीक हो गया? अब इसके अंदर हम आगे चलते हैं तो यहां पर एम्प्लॉयर के साथ आपकी जो वो है, जो कंपनीज है वहां पर, वो एक स्कोरिंग मॉडल इस्तेमाल करेंगे, कम्युनिटी इस्तेमाल करेगी। कम्युनिटीज के अंदर 10-12 कम्युनिटीज भी हैं, वो इस्तेमाल करेंगी। और 2026 का जो प्रोग्राम होने वाला है ना 1 अप्रैल का, जिसके लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर चुका हूं, आप वीडियोस को तरतीब से देखा करें। ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको पिछली कोई बात कर चुका होता हूं वीडियो में, तो अगर आपने नहीं देखी प्रीवियस वीडियो तो फिर आप कनाडा की वीडियो देख सकते हैं जहां मैंने बताया हुआ है कि 1 अप्रैल को क्या होने वाला है और आप उसमें कैसे शिरकत कर सकते हैं। तो इसके जो एम्प्लॉयर्स हैं, इसके ब्रिटिश कोलंबिया के डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स, उसका भी बूथ है लगा हुआ 1 अप्रैल के अंदर। ठीक है,
तो इसको आपने मिस नहीं करना। ये एक आसान तरीन रास्ता है, एक आसान तरीन बूथ है, इसमें आपने जरूर जाना है। आपने ब्रिटिश कोलंबिया को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना 1 अप्रैल को, ठीक है। आपने वहां जाना है और उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट वहां पर सबमिट करवाने हैं, सीवी सबमिट करवानी है कैनेडियन स्टाइल, और तमाम चीजें जो हैं आपको आपकी जो प्रायोरिटी, अगर जॉब लिस्ट में आप आते हैं तो फिर आपको ये मिल जाएगा। आपका एक्सपीरियंस कम से कम 1 साल का होना चाहिए, और आपके जो क्रेडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, और जो कुछ भी हैं। हाँ, एक चीज इसमें आप शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि आप फॉरेनर हैं, यू आर बिलोंग टू पाकिस्तान और इंडिया और नेपाल, भूटान, फिलीपीन, कहीं से भी आप हैं, कहीं पर भी आप रहते हैं। अच्छा, जब मैं बात करता हूं ना कि यू आर बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान, तो एक मैसेज या बहुत सारे मैसेज दुबई से भी आते हैं, सऊदी से भी आते हैं, कतर से भी आते हैं, बहरीन से भी आते हैं, ओमान से भी आते हैं, जहां हमारे पाकिस्तानी भाई देखते हैं हमको। तो वो पूछते हैं क्या ये, मैं सऊदी अरब में रहता हूं, क्या मेरे लिए भी ये है? देखिए, आप कनाडा जा रहे हैं ना, आप पाकिस्तान से जा रहे हैं, भूटान से जा रहे हैं, इंडिया से जा रहे हैं, या सऊदी अरेबिया से जा रहे हैं, कहीं से भी जा रहे हैं, तो उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं कि इस टाइम आप कहां पर हैं, आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं या सऊदी अरेबिया में, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप बाहर काम कर रहे हैं तो ये प्रेफरेंस हो सकती है, ये और अच्छी बात हो सकती है, लेकिन आप उसका प्रोसेस पूछते हैं कि मेरा क्या प्रोसेस होगा, प्रोसेस सेम होगा। जिस तरीके से उन्होंने एक वेबसाइट बना दी है, तो और जो प्रोसेस सिखा दी है, बता दी है, यानी कि मैं मिसाल दे रहा हूं कि 1 अप्रैल को पाकिस्तान से भी किसी ने एंटर होना है ना प्रोग्राम के अंदर, तो सऊदी अरब से भी उसी वेबसाइट में एंटर होगा, तो इंडिया से भी उसी वेबसाइट में एंटर होगा, भूटान से भी, नेपाल से भी, तो कोई फर्क नहीं होता, अलग अलग प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। और फिर ये कोई दूसरा सवाल आता है कि मैं तो औरत हूं, औरत है, मर्द है, पाकिस्तान में है या सऊदी अरब में है, सबके लिए ये सेम होता है, इसको अलग अलग मत रखिएगा। वो सवाल आप करते हैं बार बार, तो मैं इसको कभी कभार जवाब नहीं देता, बिकॉज ये रिपीट हो रहा होता है, अच्छा नहीं लग रहा होता। अच्छा, यहां पर ये भी इतला हो गई आपको कि ये आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि आपका एक एम्प्लॉयर के थ्रू सारा का सारा प्रोसेस होगा, आपके ऊपर बोझ नहीं आएगा। तो इसमें समरी ये भी हो गई, तमाम चीजें हो गई। अब मैं आपको जो आगे बताने जा रहा हूं वो देख लीजिएगा कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत जरूरी सवाल आएगा आपका ना, क्योंकि आप सवाल करेंगे कि मैं तो ये हूं, तो जिन लोगों का मैं नाम ले लूंगा, जो शोबे बता दूंगा वो शामिल होंगे, और जिसका मैं नाम नहीं लूंगा वो आउट हो जाएंगे इस प्रोग्राम से, जो ब्रिटिश कोलंबिया का प्रोग्राम है। नेचुरल रिसोर्सेस एंड एग्रीकल्चर, अगर आपका ताल्लुक इससे है और आप हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर, भारी मशीनरी चलाने वाले हैं, तो अगर आपने खुद अप्लाई करना है तो फिर आपको नॉक कोड बता रहा हूं 73400, ठीक है। क्योंकि अगर आपने अप्लाई करने में एक भी गलती कर दी ना, फॉर्म गलत पड़ा, नॉक कोड गलत लिखा, या कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, या कुछ भी हुआ, तो आपकी एप्लीकेशन खारिज हो जाएगी। आपको यह नहीं कहा जाएगा कि यार वो आपके इसमें फर्क आ रहा है, आपकी एप्लीकेशन फारिग हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। क्योंकि मैंने देखा है बाजू का आप मोहम्मद कामरान खान होता है, वो एप्लीकेशन लिखते हुए कामरान खान लिख देता है, मोहम्मद लिखता ही नहीं है, तो उनके लिए तो नाम ही गायब हो गया ना मोहम्मद, तो लिहाजा वो इसको गलत मानते हैं। इसको आप ये नहीं कहते आपको कि यार आपका तो डॉक्यूमेंट में मोहम्मद, पासपोर्ट में, आईडी में तो लिखा हुआ है, लेकिन फॉर्म में लिखा हुआ नहीं। आप कहते ओ मैं भूल गया नहीं पूछेंगे आपसे, वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहां पर गलती नहीं करनी है आपने। आगे नेचुरल एंड अप्लाइड साइंसेस में अगर आप हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग में आप हैं, वेब टेक्नीशियंस में आप हैं, तो फिर आपको मिलेगा नॉक कोड 22220, ठीक है। और अगर आप यूजर सपोर्ट टेक्नीशियन हैं तो आपको मिलेगा 22221 का नॉक कोड। आगे चलते हैं नंबर 3 के ऊपर। अगर आप एजुकेशन में हैं, अगर आप सोशल में हैं, अगर आप कम्युनिटी सर्विस के अंदर हैं, तो फिर फार्मेसी टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए इसके अंदर, फार्मेसी असिस्टेंट यानी कि 33103 इसका नॉक कोड होगा। और अगर आप सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस वर्कर हैं तो आपको मिलेगा 42201। अगर आप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर हैं या उसके असिस्टेंट हैं, आपको मिलेगा, बच्चों की तालीम के लिए हवाले से बात कर रहा हूं, 42202। और अगर आप एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी टीचर असिस्टेंट हैं, ठीक है ना, क्योंकि लाइसेंस लग जाता है ना, तो फिर आपको स्कूल असिस्टेंट्स की जॉब मिलती है, दैट इज 43100। आइए आगे बढ़ते हैं नंबर 4 के ऊपर, जहां पर हम सेल्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे। डिपार्टमेंट है ना, इसमें अकाउंटिंग टेक्नीशियंस एंड बुक कीपर्स चाहिए, इसका नॉक कोड होगा 12200। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिस के अंदर जो जनरल काम करते हैं,
एडमिन ऑफिसर इसको हम कहते हैं, या ऑफिस मैनेजर हम कहते हैं उसको, अगर आप बनना चाहते हैं तो 13100। अगर आप जर्नल ऑफिस सपोर्ट वर्कर बनना चाहते हैं, जर्नल काम करना चाहते हैं ऑफिस में, तो ऑफिस सपोर्ट मुलाजमीन के लिए 41400। इसके बाद रेस्टोरेंट एंड फूड सर्विस मैनेजर, अकोमोडेशन रेस्टोरेंट एंड फूड सर्विस मैनेजर का नॉक कोड होगा 60030, और अकोमोडेशन सर्विस मैनेजर का होगा 60031। फूड सर्विस सपोर्ट का होगा 62020, एंड क्लीनिंग सुपरवाइजर का होगा 62024, एंड शेफ या कुक का होगा 63200। होटल फ्रंट डेस्क क्लर्क का होगा 64314, कैशियर का होगा 65100। सर्विस स्टेशन अटेंडेंट, देखिए इसमें होटल कैटेगरी बहुत बड़ी लिखी हुई है, रेस्टोरेंट एंड होटल कैटेगरी, तो उसके हवाले से रमजान भी हमारे पास अब आ गया है, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा कि जो हमारा पैकेज है रमजान पैकेज का, होटल का, वो जरूर अवेल करें और मेरे साथ ट्रेनिंग में हिस्सा लें, ताकि आपके पास सर्टिफिकेशन हो, एक्सपीरियंस हो, सर्टिफिकेशन हो, डॉक्यूमेंटेशन उससे मैच करते हो, ताकि आपको जॉब मिले होटल इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। और आप वो कोर्स जो 75,000 का होता है वो आप मेरे साथ करने जा रहे हैं रमजान के अंदर। फर्स्ट रमजान से हम शुरू करेंगे और रमजान में उसको खत्म करेंगे, आखिरी रमजान खत्म कर देंगे हम। और ये पूरा का पूरा कोर्स आप जानते हैं 9,500 में आप कर रहे हैं। ये फॉर्मेलिटी है, डॉक्यूमेंटेशन और कुछ भी नहीं, 9,500 में आप मेरे साथ कर रहे हैं, तो ये जरूर अटेंड कीजिएगा। एंड सर्विस स्टेशन अटेंडेंट का जो नॉक कोड है ये है 65101, और इसके अलावा स्टोर शेल्फ स्टॉकर या क्लर्क की जॉब आप करेंगे तो आपका होगा 65102, और इसके अलावा फूड एंड बेवरेज सर्विसेज ये भी होटल में आ जाएगा, तो ये होगा जी फूड एंड ड्रिंक सर्विसेज के अंदर 65200, एंड किचन हेल्पर सपोर्ट ये भी होटल में आ जाएगा 65201, एंड लाइट ड्यूटी क्लीनर, हल्के सफाई कारकुन जो हल्के फुल्के जो ऑफिस में घर में होटल में कहीं पर भी सफाई करते हैं, वो है 65310, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्रेड में आते हैं, ट्रांसपोर्ट में आते हैं, तो कंस्ट्रक्शन माइल राइट्स एंड इंडस्ट्रियल मैकेनिक्स चाहिए जिसका नॉक कोड होगा 72400, एंड हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट मैकेनिक्स चाहिए जिसका नॉक कोड होगा 72401, एंड एयर पायलट्स चाहिए, फ्लाइट इंजीनियर्स चाहिए, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स चाहिए, इसका नॉक कोड होगा 672600। और ये इसके अलावा और लोगों की जगह यहां पर नहीं बन रही है। ये लिस्ट जो है ये आपकी RCIP पीस लेयर्ड रीजन के लिए एप्लीकेबल होगी और आपको PR दिलवाएगी। ये ही नौकरियां क्या सिर्फ एलिजिबल हैं, तो याद रखिएगा कि ये हाई डिमांड है, ठीक है। और इसके अलावा कोई और में अगर आप अप्लाई करेंगे, किसी और जॉब में आप हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि उनका अगर मैंने नहीं नाम लिया, दोबारा देख लीजिएगा मेरे नाम लिए हुए में आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो उसमें ही अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो इस लिस्ट में क्या तब्दीली आ सकती है, आप सवाल कर रहे हैं, तो इसमें तब्दीली का एहतमाल है। ये वो कह रहे हैं कि वी हैव राइट टू, इसको हम दोबारा से ठीक कर सकते हैं, इसमें कुछ इजाफा कर सकते हैं, ज्यादातर इजाफा ही होता है, इजाफा कर सकते हैं या कर सकते, तो आप इसको गाहे बगाहे चेक करते रहिएगा, क्योंकि अब फरवरी में है तो चेक कर लीजिएगा, मार्च आएगा तो पूरे मार्च में चेक कर लीजिएगा, 1 अप्रैल को इसका आपको पता है कि प्रोग्राम में लोग आएंगे, लाइव होंगे, सामने आपके होंगे, तो फौरन इंटरव्यू है और फौरन आपने उसमें आना है, तो इस मौके को भी आप जाया नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इसमें से बहुत सारे लोग, जाहिर बात है सब तो कभी भी नहीं मैं कह सकता ना, सब लोग, बहुत सारे लोग जिनमें कॉन्फिडेंट होगा, जिनमें एक चीज होगी, तो वो फेस करेंगे उस चीजों को और जाएंगे प्रोग्राम में और शिरकत करेंगे। इसके अंदर आप अगर हमारे पास करेंगे तो फिर हम इसको कनाडा प्लेटिनियम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, ताकि हम डायरेक्ट एम्प्लॉयर्स को अभी से ही अप्रोच कर लें, ठीक है ना। प्रोग्राम के अलावा 1 अप्रैल के अलावा अभी से ही अप्रोच कर लें और अप्रोच करते जाएं, क्योंकि ये प्रोग्राम खुला है ना, लेकिन यह पायलट प्रोग्राम है। पायलट प्रोग्राम का मतलब है आर्जी, तो हम आपके लिए इसमें फिर काम करते ही जाएं ना, और आप भी उसमें एफर्ट करें। लेकिन जो खुद अप्लाई कर रहे हैं वो लोग भी अपने डॉक्यूमेंट क्लियर करें, अपना कवर लेटर बनाएं, अपनी CV बनाएं कैनेडियन स्टाइल, और उसके बाद अगर आप डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर से रब्ता करते हैं तो रब्ता कर लीजिएगा, बाय गूगल आप सर्च कर लेंगे, आपको लिस्ट मिल जाएगी, और इसके अलावा वो अपडेट भी होगी। और इसके अलावा आप 1 अप्रैल को भी प्रोग्राम में शिरकत कर लीजिएगा, अपने टिकट्स वगैरह अरेंज कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है,
कोई पैसा वैसा नहीं है उसका, जो शिरकत कर लीजिएगा एंड यू कैन गेट अ जॉब एंड यू कैन गेट अ PR। अब और कितना मैं आसान इसको करूं और कितना मैं इसको ऑथेंटिक करूं। अगर आप इसको ऑथेंटिक ही करना चाहते हैं तो फिर NEBC immigration.ca खोल लीजिए। देखिए ब्रिटिश कोलंबिया की, कनाडा की सरकार क्या कहती है इसके ऊपर, उसको सुन लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। अगर वहां से समझ में आता है तो वहां से अप्लाई कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आने वाले प्रोग्राम्स के लिए, वीडियोस के लिए। अल्लाह हाफिज।